कहा जाता है जब धरती पर पाप बढ़ने लगे, जब मानवता अपने असली मार्ग से भटकने लगे, तब महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। और ऐसे ही एक स्थान पर 3585 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ और बादलों के बीच खड़ा है एक मंदिर, जिसका हर पत्थर, हर दीवार एक अनकहा रहस्य समेटे हुए है। यह है केदारनाथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का शिखर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पंच केदार में सबसे प्रमुख। यहाँ पहुंचना आसान नहीं, आपको 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, वो भी ऐसे मौसम में जहां एक सांस भारी पड़ सकती है। लेकिन जो यहाँ पहुंचता है वो कहता है कि ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये आत्मा का शुद्धिकरण है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के हृदय में पश्चाताप की आग जल रही थी। उन्होंने अपने ही भाइयों का रक्त बहाया था और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे शिव के दर्शन करने निकले। परंतु महादेव उनसे रूठ चुके थे और वे नंदी का रूप लेकर गुप्तकाशी के जंगलों में छिप गए। पांडव पीछा करते रहे और तभी भीम ने नंदी के कुबड़ को पकड़ लिया। उसी क्षण महादेव धरती में समा गए और उनका कुबड़ यहीं प्रकट हुआ। यही स्थान है केदारनाथ। कहते हैं शिव के अन्य अंग पंच केदार के बाकी मंदिरों में प्रकट हुए तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमाहेश्वर और कल्पेश्वर। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 1200 साल से भी पुराना है और इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में पुनर्निर्मित किया था। लेकिन इसका असली निर्माता कौन? पांडव, प्राचीन ऋषि या स्वयं महादेव? इसका कोई ठोस उत्तर नहीं। सबसे अद्भुत बात है इसका निर्माण। विशाल पत्थर जिन्हें बिना किसी सीमेंट के इतनी मजबूती से जोड़ा गया है कि 1200 साल में ना तो ये हिले ना डहे। ये पत्थर हिमालय से लाए गए थे। लेकिन सवाल ये है, उस समय इतने ऊंचे और कठिन स्थान पर इन्हें कैसे पहुंचाया गया? कोई भारी मशीन नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं, फिर भी मंदिर आज भी पहले दिन जैसा खड़ा है। कुछ कथाओं में आता है कि केदारनाथ मंदिर करीब 400 साल तक पूरी तरह बर्फ में दबा रहा। सोचिए, सदियों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे। लेकिन जब बर्फ पिघली तो मंदिर वैसे का वैसा बिना किसी नुकसान के खड़ा था। क्या ये महादेव की कृपा थी या किसी अदृश्य शक्ति की रक्षा? जून 2013, उत्तराखंड में बादल फटने और ग्लेशियर टूटने से ऐसी तबाही मची कि सब कुछ बह गया। मंदाकिनी नदी अपने उफान पर थी। रास्ते, घर, होटल सब बह गए। लेकिन मंदिर, वो अड़िग खड़ा रहा। आखिर कैसे? उत्तर मिला एक विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। ये चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर जम गई और बाढ़ के पानी और मलबे का पूरा प्रवाह मंदिर के चारों तरफ से घूमकर निकल गया। मंदिर के चारों ओर मौत का सैलाब था, लेकिन भीतर शिव के चरणों में शांति थी। भक्तों के लिए ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये महादेव का चमत्कार था। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ के मुख्य पुजारी उत्तराखंड के नहीं, बल्कि कर्नाटक के वीरशैव ब्राह्मण होते हैं? और दिलचस्प बात, पुजारी शिवलिंग को सबसे पहले घी से स्नान कराते हैं ताकि हिमालय की ठंड से बचाया जा सके। फिर जल, दूध और बेलपत्र से पूजा होती है। मंदिर में घंटियों की गूंज और हर हर महादेव का जय घोष वातावरण को कंपा देता है। मंदिर के पास है ब्रह्म कुंड, एक पवित्र जल स्रोत, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ का पानी पीने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह जल साल भर बेहद ठंडा रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। वैज्ञानिक कारण? कोई ठोस जवाब नहीं, लेकिन श्रद्धालु इसे महादेव का प्रसाद मानते हैं। जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं, बर्फीली हवाएं चेहरे को छूती हैं, घंटियों की आवाज गूंजती है और आंखों के सामने महादेव का दिव्य त्रिकोणीय शिवलिंग, तो उस पल लगता है मानो समय थम गया हो। यही है केदारनाथ की असली शक्ति, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, यह विश्वास का किला है। यहाँ आकर लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि खुद को खोजते हैं। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए कठिन चढ़ाई करते हैं और लौटते समय अपने भीतर एक नई ऊर्जा लेकर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको केदारनाथ मंदिर की यह यात्रा और इसके चमत्कारों की कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही अद्भुत रहस्य आपके सामने।